हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफी को पढ़ने में आपको एकदम बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा होगा। 2 क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से अपन बेसिक ही देखा है। ठीक है, आज ये तीसरी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर से अपन देखेंगे जो कुछ भी चेंज हुआ है उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देख रहे थे। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान के वो कौन कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं और कहाँ से स्टार्टिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और कहाँ उसका एंड होता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए ना तो साथियों, ये गंगानगर से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? गंगानगर से। और गंगानगर से भी कहाँ से? हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। एंडिंग पॉइंट बात करें, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना, बाड़मेर में है साथियों, बाड़मेर में। और बाड़मेर भी कहाँ पर? बाखासर। बाखासर। और ये बाखासर पड़ता है शाहगढ़ में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? शाहगढ़ में पड़ता है। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करें साथियों, जो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। स्टार्टिंग करें अपन सबसे पहले तो नाम आ जाता है साथियों गंगानगर का। किसका नाम आता है? गंगानगर का जाता है। गंगानगर से अपन नीचे चलते हैं तो कौन सा जाता है? पहले अनूपगढ़ था तो अनूपगढ़ को ख़त्म कर दिया गया है, दोबारा से उसमें मिला दिया गया है। बाद में आता है नीचे अपन आते हैं बीकानेर के बारे में। कौन सा आता है? बीकानेर आ गया। तीसरा बात करें साथियों, तीसरा कौन सा आएगा? तो फलोदी आ जाता है। कौन सा आता है साथियों? फलोदी आ गया। चौथा बात करते हैं, चौथा कौन सा जाता है? जैसलमेर आ गया। ठीक है, जैसलमेर। और पांचवा बात करें साथियों तो कौन सा आता है? बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर। ये ज़िले आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता दूंगा मैप में, जिससे आपको एकदम आसानी से याद रह जाएंगे साथियों। वैसे मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरा मेन मकसद ये रहता है कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी तैयार करवा दी जाए। आज के लोगों ने ट्रेंड क्या चला रखा है कि आपको MCQs करा देते हैं, MCQ से ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है। जब तक आप उस चीज़ की थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक वो जो MCQs करने में मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, आप इस थ्योरी की क्लास लेकर जाओगे तो वहाँ पर जितने भी MCQs आप सारे के सारे आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे साथियों। और बात करें साथियों तो जो सबसे कम सीमा लगती है वो किसकी लगती है? फलोदी की लगती है। यहाँ पर लिख सकते हो, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? फलोदी की लगती है। और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? तो जैसलमेर की लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। इतना आपको याद रखना है। सीधा सीधा बात करें ना तो साथियों, 5 ज़िले हैं, 5 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कोई खास याद नहीं रखना। अब चलते हैं साथियों अपन मैप की तरफ, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो सीमा है इस प्रकार से मैंने बता रखी है आपको। ये लो, इतना ही याद रखना है। इसमें से ऊपर की तरफ अपन चलते हैं तो गंगानगर पहला आ गया, दूसरा बीकानेर आ गया, तीसरा फलोदी आ गया, चौथा आ गया साथियों जैसलमेर, और पांचवा आ गया बाड़मेर। ये 5 ज़िले हैं, पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं 1070 किलोमीटर। कितने बनाते हैं? 1070 किलोमीटर। एक चीज़ और लिख लो साथियों, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में कौन कौन से संभाग हैं जो सीमा बनाते हैं वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती संभाग कितने हैं? 2 हैं साथियों। कौन कौन से है? एक के बारे में बात करें तो बीकानेर आ जाता है साथियों। कौन सा आता है? बीकानेर आ गया। दूसरा बात करें तो जोधपुर आ जाता है। कौन सा जाता है? जोधपुर। ये 2 संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं।
ये तो अपने राजस्थान की तरफ से अपन ने देख ली। अब चलते हैं साथियों कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं और कौन कौन से ज़िले हैं वो अपन देखने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखते हैं पाकिस्तान के ज़िले। किसके ज़िले अपन लिखते हैं अपन साथियों? पहले पाकिस्तान के ज़िले, पाकिस्तान के ज़िले। जब पाकिस्तान के ज़िलों की बात होती है तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले कितने आते हैं? 9 ज़िले बनाते हैं। 9 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अगर राज्यों के बारे में बात की जाए तो आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक आ जाता है पंजाब प्रांत, ठीक है, और दूसरा आ जाता है साथियों सिंध प्रांत। कौन सा आता है? सिंध प्रांत। ये हैं जो सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं साथियों कि पंजाब प्रांत के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपन पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत के ना साथियों तो कौन कौन से ज़िले हैं? तो याद रखना 3 ही ज़िले आ जाते हैं। उसमें से पहला का नाम आ जाता है बहावलपुर आता है, ठीक है, और दूसरे का नाम अपन बात करें तो नाम आ जाता है बहावल नगर आ गया। ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। फिर एक और का अपन बात करें तो नाम आ जाता है रहीम यार खां। ये हैं किसकी सीमा साथ में बनाते हैं? पंजाब प्रांत के हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। एक हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखते हैं अपन? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान के हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं अपन घोटकी। दूसरे के बाद हम बात करें तो नाम आ जाता है उसका सुकुर। तीसरा अपन बात करें तो साथियों कौन जाता है? खेरपुर आ जाता है, खेरपुर। चौथा बात करें तो साथियों कौन जाता है? संघर। संघर के बाद में एक और आ जाता है कौन सा? उमरकोट। उमरकोट। उमरकोट के बाद में एक और लिख सकते हो आप इसके नीचे थार पारकर। ये ज़िले हैं जो बनाते हैं राजस्थान के साथ में सीमा। अब देखो, जो बहावल नगर है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। पूछ सकता है, आप ऐसा मत सोचना कि पूछेगा नहीं, पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है, तो अपने को बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा बात करें तो उमरकोट है, ये सबसे कम बनाता है, सबसे कम। इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। एक चीज़ और लिख लो कि जो रेड क्लिफ रेखा है ना साथियों, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा कलम से खींची गई रेखा है, खींची गई रेखा है। जब इस सीमा का निर्धारण होता है तो जो आयोग बनता है, तो उस आयोग के अंदर से अपन ने देखा था कि कौन कौन आते हैं, वो सारे सदस्यों के बारे में अपन ने देखा था पीछे वाली क्लास के अंदर से। उसमें से क्या होता है कि उस आयोग के द्वारा एक पेंसिल ली जाती है और ऐसे लाइन खींच दी जाती है कि इधर वाला पाकिस्तान हो जाएगा और इधर वाला भारत हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन हो जाता है साथियों, ठीक है। जो विश्व की एकमात्र ऐसा सीमा विभाजन है जिसका पेंसिल से किया गया है, उसका नाम आ जाता है रेड क्लिफ रेखा साथियों। अब बात करते हैं किसके बारे में? अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतर्राज्यीय सीमा, ये लो, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करें ना साथियों, तो कितने ज़िले हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब 5 कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करना साथियों, तो देखो आ जाता है सबसे पहला आएगा मध्य प्रदेश। ये मैं आरोही क्रम से आपको बता रहा हूँ तो याद रखना। कौन सा जाता है? मध्य प्रदेश। दूसरा बात करें तो आ जाता है हरियाणा, HR देश की शान, ठीक है। तीसरा बात करें तो आ जाता है गुजरात, गुजरात आ गया। चौथा बात करें तो साथियों कौन जाता है? UP, ठीक है। और 5वां बात करें तो साथियों कौन जाता है? पंजाब। ये क्या है? ये भी याद रखना, ये आ जाता है अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम।
कि कितनी कितनी लगती है वो सारी अपन देखने वाले हैं। एक अवरोही हो गया, एक आरोही और देख लेते हैं। आरोही के लिए आप क्या करोगे, इसको उल्टा कर देना, बस याद रखना है, ठीक है। तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मैप लेके आता हूँ अभी, रुक। तो सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नंबर का नाम आ जाता है पंजाब। पंजाब के साथ में बात करें तो कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं, तो साथियों दो हैं। देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी दो हैं और पंजाब के भी दो आ जाते हैं साथियों। कितनी सीमा लगती है वो देखते हैं, कितनी सीमा, ठीक है। सबसे कम सीमा लगती है, कितनी याद रखनी है आपको, 89 किलोमीटर याद रखनी है। यहाँ पर से ये और ये दो ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं, पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, देखो राजस्थान के बारे में बात करें तो आ जाता है गंगानगर। गंगानगर के बाद में बात करें तो दूसरा जो ज़िला आता है हनुमानगढ़ आता है। कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आता है। ये दो ज़िले हैं राजस्थान के जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। ये किलोमीटर है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के साथ में भी दो ज़िले हैं, पंजाब के भी दो ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन सा जाते हैं, एक का अपन बात करें फाजिल्का आता है। कौन सा आता है साथियों, फाजिल्का आता है। दूसरा अपन बात करें तो कौन सा आता है, मुक्तसर आ गया। ये सीमा बनाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। इस मैप से करोगे तो आपको ज्योग्राफी ज़्यादा याद रहेगी साथियों, जिससे मैं आपको मैप लेकर आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पंजाब की जो सीमा है वो आपको क्लियर होगी। पंजाब के दो ज़िले हैं, मुक्तसर और फाजिल्का। राजस्थान के भी दो ज़िले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। कितनी सीमा लगती है इन दोनों के मध्य, 89 किलोमीटर की लगती है, सबसे कम लगती है साथियों। अब चलते हैं अपन दूसरे नंबर का, दोबारा से मैप लेकर आते हैं। ये लो भाई, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो फिर इसमें से साथियों, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, वो लगती है सर्वाधिक है तो ये आती है गंगानगर की। यहाँ पर लिख सकते हो सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें सबसे कम लगती है, कभी कभार पूछ ले तो भी अपने को तैयार रहना चाहिए साथियों। हरियाणा हो गया, नहीं कौन सा हुआ है अभी, पंजाब हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का कौन सा आता है, हरियाणा आ गया साथियों, ठीक है। ये लो भाई हरियाणा। हरियाणा की जो टोटल सीमा लगती है हरियाणा और राजस्थान के अंदर से साथियों 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है, याद रखना। अब बात करें हरियाणा के कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं साथियों, 7 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा जाता है, हिसार आ गया, ठीक है। हिसार के बाद में दूसरा बात करें तो कौन सा आता है, भिवानी, ठीक है। तीसरा बात करें तो कौन सा आता है, महेंद्रगढ़ आ गया, महेंद्रगढ़, ठीक है। चौथा बात करें तो कौन सा आता है, सिरसा। कौन सा आ गया, सिरसा आ गया। पांचवा बात करें तो फतेहाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। छठा बात करें तो छठा कौन सा आता है, रेवाड़ी। और सातवां बात करें तो सातवां कौन सा आता है, मेवात। ये 7 ज़िले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और इन दोनों के मध्य जो सीमा है वो 1262 किलोमीटर है, इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन राजस्थान के कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इधर लिख लें क्या आपको, ये लो भाई लिख लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के कितने ज़िले हैं साथियों, 8 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहले नंबर पर कौन सा जाता है, हनुमानगढ़ आता है। कौन सा आता है, हनुमानगढ़ आ गया। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, चूरू आ गया। तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है, पहले नीम का थाना हुआ करता था, दोबारा से सीकर आ गया, ठीक है। चौथा बात करें तो चौथा कौन सा आता है, कोटपुतली बहरोड आ गया, कोटपुतली बहरोड। आपको मैप भी बताऊंगा, मत चिंता करो आप। 4 हो गए। पांचवा बात करते हैं तो पांचवा कौन सा जाता है, पांचवा, अरे मैंने तो मेरे वाला जिला तो छोड़ दिया, वो भी लिख लेते हैं फिर इसमें, झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू के बाद में छठा आ गया, कौन सा छठा जाता है साथियों, कौन सा, कोटपुतली बहरोड आ गया। कोटपुतली बहरोड के बाद में खेरतल तिजारा आ गया। कौन सा आ गया साथियों, खेरतल तिजारा।
खेरतल तिजारा के बाद में जो 7वें नंबर पर कौन सा आता है, अलवर आ गया, अलवर। और 8वें पर बात करें साथियों कौन सा जाता है, यहाँ पर जाता है डींग। ये 8 ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं हुआ तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन देखते हैं अपन मैप की तरफ, क्योंकि मैप में ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ोगे तो ज्योग्राफी ज़्यादा समय के लिए आपको याद रहेगी। मेरी कोशिश रही है कि आपको ज्योग्राफी लंबे समय तक याद रहे। देखो साथियों, यहाँ से और यहाँ से तो अपना कौन सा था, यहाँ पर से था पंजाब, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कौन सा जाता है साथियों, हरियाणा जाता है। और हरियाणा चलता है कहाँ तक, डीग तक चलता है। ये रहा डीग। अब इसमें से देखो अपन थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये लो, यहाँ पर हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो जाता है। हनुमानगढ़ के बाद में पहला हो गया, दूसरा चूरू हो गया, तीसरा झुंझुनू हो गया, चौथा इधर से बात करना साथियों कौन सा हो गया, सिक्कर हो गया। फिर एक और जाता है खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के बाद में बात करें तो कोई, खेरतल तिजारा तो बाद में है, पहले कौन सा है, पहले है ये कोटपुतली बैरोड वाला, फिर खेरतल तिजारा, फिर ये अलवर की छोटी सी सीमा लग रही है, ठीक है। और ये फिर ये डींग आ गया। इस प्रकार से 8 ज़िले हैं जो राजस्थान के हैं, हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं साथियों किस नंबर, तीसरे नंबर पर से चलते हैं। दोबारा से मैप लेके आऊँगा, ये लो। अगर क्लास अच्छी लगती है ना तो साथियों थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब किया करो, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। और शेयर करोगे तो किसी भाई को कोई ना कोई फ़ायदा हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, तीसरे नंबर का नाम आता है। और तीसरे नंबर का कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है। कौन सा आता है साथियों, उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है, फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो टोटल सीमा है ना साथियों वो कितनी लगती है, वो लगती है साथियों 877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लगती है। और बात करें साथियों उत्तर प्रदेश के साथ में कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। देखो साथियों इनकी संख्या 2 आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सा, एक का तो आ जाता है आगरा, ठीक है। और दूसरे का बात करें तो कौन सा आता है, मथुरा आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की तरफ। ये रहा अपना राजस्थान। इस राजस्थान के साथ में कितने ज़िले हैं जो, राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं, तो साथियों इनकी संख्या 3 आपको याद रखनी है, ठीक है। और वो 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो आ जाता है डीग जो हाल ही में बना है। दूसरा बात करते तो नाम आ जाता है भरतपुर। कौन सा आता है साथियों, भरतपुर आ जाता है, ठीक है लाला। तीसरा बात करें तो कौन सा आता है, धौलपुर। ये सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 3 ज़िले हैं जो इसके साथ में यूपी के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये डीग रहा, दूसरा धौलपुर रहा, और तीसरा ये रहा। तीनों की तीनों डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 सीमा बनाते हैं, ठीक है। और इनके साथ में यूपी के 2 ज़िले हैं आगरा और मथुरा, ये सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं साथियों चौथे नंबर का। ये रहा आपका मैप, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। चौथे नंबर का कौन सा जाता है, चौथे नंबर का अपन बात करेंगे साथियों किसके बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर से जो सीमा बनती है ये 1600 किलोमीटर की बनती है। कितनी बनती है, 1600 किलोमीटर की। यहाँ पर मध्य प्रदेश के 10 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। अब वो 10 ज़िले कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करें साथियों। नंबर 1 पर कौन सा जाता है, मुरैना आ जाता है। कौन सा जाता है, मुरैना। मुरैना के बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है शिवपुरी। कौन सा आता है, शिवपुरी आ जाता है। तीसरा बात करें साथियों कौन सा आता है, गुना। चौथा बात करें तो कौन सा आता है, राजगढ़। चूरू वाला राजगढ़ नहीं है, ठीक है। पांचवा बात करें साथियों कौन सा आता है, नीमच, ठीक है। छठा बात करें तो कौन सा आता है, मंदसौर। मंदसौर हो गया, 6 हो गए क्या। सातवां बात करें साथियों कौन सा आता है, सातवां जाता है रतलाम, ठीक है, रतलाम। और आठवां बात करें तो कौन सा आता है, झाबुआ। आठवां झाबुआ हो गया। नौवां बात करें साथियों कौन जाता है, श्योपुर। श्योपुर हो गया। और 10वां बात करें तो कौन सा आता है, आगर मालवा। ये 10 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के हैं साथियों। किसके साथ में सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ में। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर, ठीक है। बात की जाए
राजस्थान के अंदर से, तो ये रहा राजस्थान। तो राजस्थान कहाँ कम रहने वाला था, इसके भी 10 ज़िले बनाते हैं। 10 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं साथियों? पहला अपन बात करें तो नाम आ जाता है धौलपुर, ठीक है। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है? दूसरा धौलपुर के बाद में जाता है करौली, कौन सा आ गया? करौली आ गया। चौथा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? सवाई माधोपुर। पांचवा बात करें तो कौन सा आता है? दो ही हुए ना अभी तो, ये तो हो गया तीसरा, अभी चौथा। सवाई माधोपुर के बाद में कौन सा आता है? कोटा, चलो कोटा कर दिया। पांचवा बात करें तो कौन सा आता है? कोटा के बाद में नीचे जब चलते हैं अपन 12 आ जाता है। छठा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है झालावाड़, ठीक है। और सातवां बात करें तो कौन सा आता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिसकी सबसे कम सीमा लगती है। आठवां बात करें तो साथियों कौन सा लिखना है आपको? चित्तौड़गढ़, कौन सा लिखना है? चित्तौड़गढ़ लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नौवा बात करें ना साथियों, तो नौवा कौन सा आ जाता है? नौवा बात करते हैं तो आ जाता है इसी के साथ में प्रतापगढ़, कौन सा आता है? प्रतापगढ़ आ जाता है, ठीक है। और 10वां बात करें ना साथियों कौन सा आता है? बांसवाड़ा आ जाता है, बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 ज़िले हैं राजस्थान के जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं साथियों, कौन सा बच गया? पांचवा बच गया, नाम आ जाता है गुजरात। इस गुजरात के राजस्थान के भी 6 ज़िले लगते हैं। इधर अपन राजस्थान के बारे में बात करेंगे, इधर अपन गुजरात के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके भी 6 लगते हैं और इसके भी 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। और कितनी सीमा लगती है वो भी याद रखना साथियों, कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे एक पर बात करें तो नाम आ जाता है उसका बांसवाड़ा, कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है साथियों, ठीक है। दूसरे पर बात करें तो कौन सा आता है? डूंगरपुर आ जाता है, कौन सा आता है? डूंगरपुर आ गया। तीसरा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? उदयपुर आ जाता है, उदयपुर। उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है। चौथा बात करें तो आ जाता है सिरोही। और सिरोही के बाद में साथियों एक ज़िला है जिसको ख़त्म कर दिया गया था, तो यहाँ पर आप एक काम करना, यहाँ पर चेंज कर लेना कि 5 ही ज़िले हैं, ठीक है। पांचवा ज़िला कौन सा जाता है? सांचौर को ख़त्म किया गया था, उसको वापस मर्ज कर दिया गया था, तो जो पांचवा ज़िला है वो कौन सा आता है? बाड़मेर आता है साथियों। ये ज़िले हैं जो यहाँ पर सीमा बनाते हैं। अब चलते हैं, देखो गुजरात की तरफ हैं। गुजरात में कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं? सबसे पहला तो जाता है, कौन सा आता है? कच्छ आ गया पहले नंबर का। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है? बनासकांठा आ गया, कौन सा आ गया? बनासकांठा आ गया। तीसरा बात करें साथियों कौन सा आता है? साबरकंठा जाता है, कौन सा आता है? साबरकंठा आ गया। चौथा बात करें तो कौन सा आता है? अरावली। अरावली भी एक ज़िला है और अरावली एक पर्वतमाला भी है, वो आपको पता ही है। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा बात करें तो साथियों कौन सा आता है? माही सागर आ गया, माही सागर आ गया। और जो छठा ज़िला है उसका नाम याद रखना, दाहोद। ये 6 ज़िले हैं जो गुजरात के हैं, राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं साथियों। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एकदम इजी तरीके से मैं आपको बताया है, सारा का सारा डाटा एकदम नवीनतम लेकर अपन चल रहे हैं। और सेम इसी तरीके से अपन कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ने के वाले हैं साथियों। कहीं पर भी आपको पेड कोर्स लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो साथियों ये थी अंतर्राज्यीय सीमा की बारे में बेसिक जानकारी। अब देखते हैं साथियों थोड़ा बहुत और विशेष के अंदर से। तो जो 4 ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, लिखते हैं अपने 4 ज़िले जो 2 राज्यों के साथ में, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब 4 कौन कौन से हैं देखो साथियों। सबसे पहला नाम आ जाता है हनुमानगढ़ का, हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़ है ना साथियों, एक तो पंजाब के साथ में सीमा बनाता है और साथ में ही हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा आ गया? डीग आ गया। डीग के अंदर से एक तो हरियाणा देखने को मिलेगा, हरियाणा की सीमा, और साथ ही यूपी की सीमा। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जाता है धौलपुर आ गया।
धौलपुर के साथ में कौन सी सीमा लगेगी साथियों? तो यहाँ पर यूपी की प्लस का मध्य प्रदेश की सीमा लगने वाली है। चौथा बात करते हैं, नाम आ जाता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के साथ में एक तो यूपी के तो साथ में लगेगी, यूपी की नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश प्लस गुजरात, इनकी सीमा यहाँ पर टच होती है। और बात करें साथियों इन सीमाओं से रिलेटेड, तो दो ज़िले हैं, दो ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं साथियों? कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो एक तो गंगानगर है। कौन सा आ गया? गंगानगर आ गया। गंगानगर पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, और किसके साथ में? पंजाब के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दूसरा बात करते हैं तो कौन सा आता है? बाड़मेर आ जाता है साथियों। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, और किसके साथ में? गुजरात के साथ में। कौन सी बनाता है? गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो साथियों ये थी अपने विस्तार के बारे में। स्थिति विस्तार आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। हेडिंग डाल सकते हो आप एकदम यहाँ पर बढ़िया तरीके से, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें ना साथियों, देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। किस हिसाब से पढ़ेंगे? दो भागों में। एक तरफ अपन देखेंगे ज़िले, और दूसरी तरफ अपन देखेंगे साथियों संभाग। ठीक है। जिलों के बारे में बात करें ना साथियों, तो एकीकरण से पहले अपन इसको बांटते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, जिससे आपको इस तरफ अपन लिख लेते हैं, ये लो। ठीक है, ये आ गया ज़िले। जिलों के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो इन जिलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एकीकरण के समय, या फिर एकीकरण पूर्व। एकीकरण पूर्व के अंदर से क्या होता है? 1 नवंबर 1956। उस समय कितने ज़िले थे साथियों? 26 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 26 ज़िले, और 26वां ज़िला बना था अजमेर बना था। कौन सा बना था? अजमेर। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में कितने ज़िले हैं साथियों? 2025 का आंकड़ा अगर बात करें, 2025 के हिसाब से तो 41 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 41 ज़िले हैं साथियों। ठीक है। कौन कौन सा क्या क्या जो है सारा अपन देखने वाले हैं। और इसी तरह अपन देखते हैं साथियों संभाग के बारे में। तो संभाग को भी अपन दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करें एकीकरण के पूर्व। एकीकरण के पूर्व, एकीकरण के समय कितने थे? 1 नवंबर की बात आती है, 1 नवंबर 1956 की। इस समय 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग आपको देखने को मिलेंगे। अगर वर्तमान डेटा के बारे में बात करें तो वर्तमान में 7 संभाग ये आपको देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 7 संभाग। और बात करें साथियों जिलों के बारे में, देखो जो 27वां ज़िला है, ज़िले 27वां ज़िला कब बनता है? 27वां ज़िला 27वां ज़िला बनता है साथियों, धौलपुर को बनाया जाता है। ठीक है। और कब बनाया गया साथियों? ये बनाया जाता है 15 अप्रैल की बात आती है। कब की? 15 अप्रैल 1983 को बनाया जाता है। किसके द्वारा? शिवचरण माथुर के द्वारा। ठीक है। फिर एक 28वां ज़िला बनता है। 28वां ज़िला कौन सा बना? 12 बना। फिर 29वां बना, 29वां ज़िला बना तो कौन सा बना? दौसा बना। 29वें बाद 30वां ज़िला बना। 30वां कौन सा बना साथियों? 30वां बना राजसमंद। कौन सा बना? राजसमंद बना। ठीक है। ये जो ज़िले हैं ना साथियों 12, दौसा, राजसमंद हैं, ये कब बनाए जाते हैं? ये 10 अप्रैल को बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? 10 अप्रैल 1991 को बनाए जाते हैं। ठीक है। किसके द्वारा? भैरव सिंह शेखावत के द्वारा बनाए जाते हैं। 30 हो गए। 31वां ज़िला बनता है, फिर 32वां बनता है, फिर 33वां बनता है। इन ज़िलों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। 31वां ज़िला बनता है कौन सा? हनुमानगढ़ बनता है।
हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई की बात आती है। ठीक है, 12 जुलाई 1994 को इसको बनाया जाता है। 33वां बनता है करौली। करौली कब बनता है? 19 जुलाई को बनता है साथियों, 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला बनता है प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रतापगढ़ को कब बनाया जाता है? 26 जनवरी को बनाया जाता है। 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा के द्वारा बनाया जाता है। और अभी जो वर्तमान में नए ज़िले बने हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जय हिंद, जय भारत।